हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी बुरी यादों से छुटकारा पा सकते हैं। हम किस तरह से अपने आप को और अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो उन बुरी यादों के बारे में ना सोचे और प्रेजेंट पे फोकस करे। तो अगर आप भी अपनी बुरी यादों से परेशान है और अगर आप भी खुद को इस चक्कर से बाहर निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 100% अपनी बुरी यादों से छुटकारा पा सकेंगे, बट हाँ, इस वीडियो में दी गई मेथड्स को यूज करके आप अपनी बुरी यादों के बुरे इफेक्ट को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। तो अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कई बार अपनी पुरानी यादों में अटक जाते हैं। हमारे साथ पास्ट में ऐसी कुछ बुरी घटनाएं हो जाती है जिन्हें हम आज भी नहीं भूल पाते और उन्हीं बुरी घटनाओं को याद करके हम खुद को कोसते रहते हैं, खुद को परेशान कर देते हैं। और दोस्तों, इसी की वजह से आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी बुरी यादों से छुटकारा पा सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में ये बुरी यादें कहाँ से आती है, इनका सोर्स क्या होता है और इन बुरी यादों को बार बार याद करने के पीछे क्या रीजन होता है। दोस्तों, आमतौर पर ये बुरी यादें एक ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड होती है जहाँ पर हमने पास्ट में कोई गलती की हुई होती है। उस गलती की वजह से हमें किसी काम में फेल्योर मिला हुआ होता है और दोस्तों, हम उसी फेल्योर को भूल नहीं पाते। उस फेल्योर की वजह से हमें जो एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी थी हम उसे नहीं भूल पाते। और कुछ घटनाओं में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसी टीचर ने या फिर हमारे किसी फ्रेंड ने सबके सामने हमारे इंसल्ट की हुई हो और दोस्तों, उसी इंसल्ट को हम भूल नहीं पाते। अब ऐसी घटनाओं को ना भूल पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ऐसी घटनाओं में हमारी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हर्ट होती है। ऐसी घटनाएं हमारे ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है और दोस्तों, इन्हीं इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हम उस बुरी घटना को भूल नहीं पाते और उसे बार बार याद करके हम खुद को कोसते रहते हैं, खुद को परेशान कर देते हैं। बट ऐसी घटनाओं को याद करते रहने से हमारे प्रेजेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है और दोस्तों, इसी वजह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आज के इस वीडियो में हम 4 मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो उन 4 मेथड्स में से सबसे पहली मेथड है एक्सेप्टेंस। हाँ दोस्तों, हमें अपनी बुरी यादों से छुटकारा पाने के लिए हमें उन बुरी यादों को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। हमें यहाँ पर अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना होगा। हमने अपने पास्ट में जो गलतियाँ की थी हमें उन गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। उन गलतियों की वजह से हमें जो फेल्योर मिला था, हमारे साथ जो बुरा हुआ था, हमें इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्ट करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जिन बुरी यादों को याद करके हम खुद को परेशान करते हैं वो बुरी यादें एक ऐसे इंसिडेंट से रिलेटेड होती है जो इंसिडेंट हमारे पास्ट में हो चुका है और दोस्तों, उसी वजह से उस इंसिडेंट को हम पास्ट में जाकर बदल तो नहीं सकते, भले ही हम उसके बारे में कितना ही क्यों न सोचे। और इसी वजह से उन बुरी घटनाओं को और उन बुरी घटनाओं से रिलेटेड उन बुरी यादों को एक्सेप्ट करना ही समझदारी होती है। अब एक्सेप्ट करने की वजह से हमारा बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है क्योंकि हम जब भी किसी मेमोरी को एक्सेप्ट करते हैं तो उस मेमोरी का इम्पोर्टेंस हमारे दिमाग में कम हो जाता है और इम्पोर्टेंस कम होने की वजह से हमारा दिमाग उन यादों पे फोकस करना कम कर देता है। जिस तरह से हमारे दिमाग में हजारों लाखों यादें पड़ी हुई होती है बट हमारा दिमाग उन यादों पे फोकस नहीं करता क्योंकि हमारा दिमाग उन यादों को हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता और उसी की वजह से हमारा दिमाग उन यादों पे फोकस नहीं करता और वो यादें हमें याद नहीं आती। और दोस्तों, सेम यही प्रोसेस हमें अपनी बुरी यादों के साथ करनी है। हमें जिन यादों को भुलाना है उन यादों को एक्सेप्ट करके हमें उनका इम्पोर्टेंस कम कर देना होगा और अब इम्पोर्टेंस कम होने की वजह से हमारा दिमाग उन यादों को एक नॉर्मल याद की तरह ट्रीट करने लगेगा और उसी की वजह से हमारा दिमाग उन यादों पे फोकस करना धीरे धीरे कम कर देगा और वो बुरी यादें हमारे दिमाग में आना धीरे धीरे कम हो जाएंगी और हम उन बुरी यादों को इजीली भूल पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम उन बुरी यादों को एक्सेप्ट करके उनके इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं और उन बुरी यादों को आसानी से भूल सकते हैं। हमारी अगली स्टेप है चेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ दोस्तों, हमें अपनी बुरी यादों की तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलना होगा। पहले हम उन बुरी यादों की तरफ एक फेलियर के नजरिए से देखते थे
हम जब भी उन बुरी यादों को याद करते थे तब हम अपने फेलियर्स पे, अपनी गलतियों पे फोकस करते थे। हमारे साथ जो बुरा हुआ था हम उस पे फोकस करते थे और दोस्तों उसी की वजह से हमारे अंदर एक नेगेटिविटी फैल जाती थी। बट अब हमें उन बुरी यादों की तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलना होगा। अब हमें उन बुरी यादों को एक फेलियर के नजरिए से नहीं बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना होगा। अब जब भी वो बुरी यादें हमें हमारी गलतियां, हमारे फेलियर से याद दिलाने आएंगी तब हमें खुद से ये कहना होगा कि हमारे साथ जो बुरा हुआ था वो बुरा क्यों हुआ था, हमें जो फेलियर मिला था वो फेलियर क्यों मिला था, क्या उस फेलियर के पीछे हमारी खुद की कोई गलती थी या नहीं, और हमारी खुद की कोई गलती थी तो फिर उस गलती को हम आज में किस तरह से सुधार सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हमें उन बुरी यादों की तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलना होगा और हमें उन बुरी यादों से सीखने की कोशिश करनी होगी। अब उन बुरी यादों की तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलने की वजह से अब वो बुरी यादें हमें परेशान नहीं कर सकेंगी। पहले हम उन बुरी यादों की तरफ एक फेलियर के नजरिए से देखते थे और उसी की वजह से हमारे अंदर नेगेटिविटी, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, इस तरह की फीलिंग्स जनरेट हो जाती थी और हम डिमोटिवेट हो जाते थे। बट अब उन बुरी यादों को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखने की वजह से अब हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है और उसी की वजह से हम उस बुरी घटना से भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं, हम खुद में इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करने लगते हैं। और दोस्तों इस तरह से हम अपनी बुरी यादों की तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलने की वजह से हम खुद को डिसअपॉइंटमेंट के बजाय एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और दोस्तों इसी वजह से हमें अपनी बुरी यादों की तरफ हमारा देखने का नजरिया बदलना होगा और उन्हीं बुरी यादों को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना होगा। हमारी अगली स्टेप है खुद में इम्प्रूवमेंट्स करना। दोस्तों अपनी बुरी यादों से छुटकारा पाने के लिए खुद में इम्प्रूवमेंट्स करना और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों अब अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आपने अपनी पुरानी गलतियों को नहीं सुधारा और उसकी वजह से आपसे वही गलती फिर से दोबारा हो जाती है, अगर आपको वही फेल्यूर फिर से झेलना पड़ता है तो फिर क्या हो सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर आप अपनी उन बुरी यादों को कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अब वो बुरी यादें आपके दिमाग में अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी और उसी वजह से उन बुरी यादों को भुला पाना आपके लिए अब और भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी वजह से वो गलती आपसे दोबारा ना हो, वही फेल्योर आपको फिर से फेस ना करना पड़े, इसके लिए खुद में इम्प्रूवमेंट्स करना और खुद की गलतियों को सुधारना बेहद ज़रूरी होता है। और उसी वजह से आपको इस स्टेप में खुद में इम्प्रूवमेंट्स करनी ही चाहिए। सबसे आखिरी स्टेप जो आपको यूज करनी है वो ये है कि आपको खुद को ये बताना होगा कि अब आप बदल चुके हैं। हाँ दोस्तों, अब जब भी वो बुरी यादें आपको अपनी गलतियां, अपने फेलियर से याद दिलाने आएंगी तब आपको खुद से ये कहना होगा कि अब आप बदल चुके हैं। हाँ, हमने अपने पास्ट में गलतियां की थी, हाँ हमें फेलियर भी मिला था, बट अब हम बदल चुके हैं। हमने अपनी हर गलती को सुधारा है, हमने खुद में इम्प्रूवमेंट्स की है, हमने अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप की है। इस तरह से आपको खुद को ये जस्टिफाई करना होगा कि अब आप बदल चुके हैं। अब दोस्तों ऐसा करने की वजह से ये होगा कि हमारा दिमाग हमारी पुरानी गलतियों पे, हमारी पुरानी यादों पे फोकस करना धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि जिन बुरी यादों को हम याद करते थे, जिन बुरी गलतियों को हम याद करके खुद को परेशान करते थे, वो गलतियां आज में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमने अपनी उन्हीं गलतियों को आज में सुधारा है, हमने खुद में इम्प्रूवमेंट्स की है। और उसी की वजह से उन बुरी यादों को, उन बुरी गलतियों को याद करने के लिए हमारे दिमाग के पास कोई रीजन बचता ही नहीं। और उसी वजह से हमारा दिमाग हमारी उन पुरानी गलतियों पे फोकस करना धीरे धीरे कम कर देता है और उसी वजह से वो बुरी यादें हमारे दिमाग में आना कम हो जाती है और हम उन बुरी यादों को आसानी से भूल पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इन 4 मेथड्स को यूज करके अपनी बुरी यादों से छुटकारा पा सकते हैं और इन्हीं बुरी यादों के बुरे इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आई होप कि आपने इन पॉइंट्स को कहीं पर लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा तो इन पॉइंट्स को कहीं पर जरूर लिख लीजिए और इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिए। ये मेथड्स आपको अपनी पुरानी यादों के बुरे इफेक्ट को कम करने में
डेफिनेटली मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप ग्रोइंग।